एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी चैप्टर 1.2 जिसका नाम है वर्क एंड प्ले। वर्क का मतलब होता है काम और प्ले का मतलब होता है खेल को खेलना। हाउ दे लर्न देयर स्किल्स। इस चैप्टर में हम लोग कुछ हुनर, कुछ कला के बारे में जानेंगे जो लोग करते हैं और वो वहाँ उस कला को किस तरीके से सीखे या कहाँ से सीखे, उनको किसने सिखाया, वो सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। किसी भी काम को करने से अगर हम पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स हैव नॉट बीन मेड इन आवर हाउसेस। घर में जितने भी चीजें होती है सभी हैव नॉट बीन मेड इन आवर हाउसेस, घर में ही बनाए नहीं जाते। जैसे कि घर में फर्नीचर होता है, बेड, फर्नीचर यानी कि बेड हो गया, सोफा हो गया, टेबल हो गया, तो ये सारा फर्नीचर हो गया। उसके बाद तरह तरह की, जैसे कि घर में पेंट कराते हैं, या फिर घर में हम लोग के पास में वॉशिंग मशीन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते। इट इज़ मेड बाय द पर्सन्स हु आर अवेयर ऑफ द मेकिंग स्किल और डूइंग द जॉब परफेक्टली। ये सब काम वो लोग कर सकते हैं जो कि उसको बनाने में या उसको सही ढंग से काम करने में या सही ढंग से बनाने की कला जिनके पास है, या जो एकदम परफेक्टली वो काम कर सकते हैं। जैसे कि जिसे घड़ा बनाने बहुत अच्छे से आता वही अच्छा से घड़ा बना पाएगा। ठीक है। द पीपल लर्न दीज स्किल्स आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। और ये सब जो गुण है तरह तरह के कामों को सीखने का, ये तरह तरह के काम का जो गुण है, ये लोग अपने से नहीं सीखते, या तो फिर अपने माता पिता के द्वारा सीखते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बुनाई कढ़ाई होती है, या फिर किस प्रकार से बर्तन बनाया जाता है, या किस प्रकार से सिलाई किया जाता है। अलग अलग प्रकार का इंस्टीट्यूट्स रहता है। If we look around yourself, you will get several people doing different jobs or occupations. अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तरह तरह का काम करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। All day long, you enjoy different types of food items. दिन भर हम लोग तरह तरह के फूड आइटम्स को खाते हैं, तरह तरह का खाना को खाते हैं। दिस फूड इज प्रोड्यूस्ड इन क्रॉप फील्ड बाय फार्मर्स। और ये जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा उगाया जाता है? तो वह फार्मर्स के द्वारा। किसान लोग जो होते हैं वह फील्ड में, जमीन में क्या करते हैं? क्रॉप को उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके बाद फिर उसको जाकर बाजार में बेच देते हैं। फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग भी एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि खेती करने से वो क्या करते हैं? उसको बेच के पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए फार्मिंग क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। तो या तो वो अपने मम्मी पापा से ये फार्मिंग सीखे, या फिर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी जाके इसको सीख सकते हैं। फार्मर्स नोन द सीजन्स एंड क्रॉप्स, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड सेलिंग टू ग्रोसर्स। जो किसान है वह जानते हैं कि कौन सा सीजन में कौन सा फल लगेगा, कौन सा फूल लगेगा, कौन सा फसल उगेगी, कब उसे बोना है, कब उसकी कटाई करनी है, कहाँ पे उसे क्या और कैसे संभाल के रखना है, और कैसे दुकानदार को बेचना है। ग्रॉसरी इज एन ऑक्यूपेशन। ग्रॉसरी दुकानदार को कहते हैं जो चावल दाल वगैरह बेचते हैं। तो ग्रॉसरी भी ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि ग्रॉसरी का काम करने से हम लोग क्या करते हैं? पैसा अर्न करते हैं। द ग्रॉसर नोज अबाउट द डे टू डे प्राइजेज ऑफ थिंग्स दैट चेंज। ग्रॉसर को पता होता है कि दिन प्रतिदिन सामान में कितना कितना प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आप जाते होंगे बाजार कुछ भी सामान खरीदने के लिए, ग्रॉसर के पास चावल दाल चीनी ये सब खरीदने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे हमेशा एक ही तरह का प्राइस नहीं होता, दाम बढ़ते घटते रहता है। तो ये सब का नॉलेज ग्रॉसर को रहता है।
ही कीप्स ऑल द सेरल्स, उनके पास सभी प्रकार के सेरल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, दाल यानी कि, और सेरल्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि राइस हो गया, वीट यानी कि चावल, गेहूं, ये सब सेरल्स में आते हैं। और रेडी फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लेस वेयर द शॉप इज सिचुएटेड। और रेडी फूड आइटम्स भी रहता है, बना बनाया भी चीज रहता है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, लेज, ये सारे चिप्स हो गए। उसके बाद बिस्किट्स हो गए। तो वैसा जगह का, जिस जगह में जो चीज़ का ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वो सामान लेके आते हैं। जैसे जहाँ पे बिस्किट का खर्च बहुत है, लोग बिस्किट बहुत पसंद करते हैं खाना, तो वहाँ पे बिस्किट रहता है। अगर लोग वहाँ पे मतलब जिस प्रकार का खाना फूड आइटम्स पसंद करते हैं, दुकानदार वैसा फूड आइटम्स को लाके रखते हैं। ही कीप्स बैलेंस, वेट बॉक्स एंड पेपर पैकेट्स और बैग्स टू सेल थिंग्स। वह बैलेंस रखते हैं, बैलेंस यानी टू पेन बैलेंस, तराजू। वेट बॉक्स रखते हैं, ठीक है, किलो जिसको बोलते हैं, 1 किलो 2 किलो ये सब का वेट बॉक्स रखते हैं। और साथ में पेपर का पैकेट भी रखते हैं, ठीक है, पेपर पैकेट में डाल के देते हैं, क्योंकि अभी तो बंद, बहुत पहले ही से प्लास्टिक बंद हो चुका है। कहीं कहीं मिलता है प्लास्टिक, लेकिन फिर भी ये बैन हो चुका है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पेपर का पैकेट भी रखते हैं या फिर बैग भी रखते हैं, जिसमें डाल के वह सामान को बेचते हैं। आई मेट विथ ए पॉटर, मैं एक पॉटर से मिला। ही मेक्स पॉट ऑन पॉटर व्हील मेड ऑफ क्ले। अब पॉटर किसको कहते हैं, तो पॉटर क्या करता है, मेक्स पॉट्स यानी बर्तन बनाता है। कहाँ पे बर्तन बनाता है, तो वह व्हील, चक्के के ऊपर में रख के मिट्टी के द्वारा वह बर्तन बनाता है। जैसे देखिए ये पॉटर है, ये क्या कर रहा है, मिट्टी के द्वारा वह बर्तन बना रहा है। ही यूजेज नाइफ्स एंड फाइन वायर्स फॉर मेकिंग पॉट्स। वह नाइफ्स का यानी चाकू का और पतले पतले तारों का इस्तेमाल करता है, ताकि वह पॉट में अच्छी अच्छी डिज़ाइन दे सके और से सुंदर से तैयार कर सके। ही ऑल्सो कीप्स मेटेलिक डिज़ाइन फॉर कार्विंग डिज़ाइंस ऑन पॉट्स। और साथ में वह मेटेलिक डिज़ाइन भी रखता है, मतलब मेटल का, धातु का बना हुआ डिज़ाइन रहता है, और वो डिज़ाइन को वहाँ पे उसमें, जैसे कि है ना, आप लोग कभी ठेकुआ वगैरह बनाएंगे तो देखे होंगे कि लकड़ी में बनाया हुआ रहता है डिज़ाइन, तो वो मेटल में डिज़ाइन बना हुआ रहता है, और वो डिज़ाइन को वो ऐसे करके छाप देते हैं, इसमें ऐसे करके दबा देते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, डिज़ाइन वहाँ पे बन जाता है मिट्टी के बर्तन में। He was only 10 years old when his father started teaching him the art of pottery. तो ये जो है बना रहा है, ये क्या है, ये जब 10 साल का था उसी समय से इसके पापा ने क्या किया था, इसे बर्तन बनाने की कला सिखा दी थी, जिसके कारण आज वह क्या कर रहा है, बर्तन बना पा रहा है। तो घर में हम लोग घड़ा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कौन बनाता है, तो ये सब पॉटर बनाता है। इसने ये कहाँ से सीखा, तो इसने इसे अपने पापा से सीखा। सेकंड आता है विश्वकर्मा के बारे में। विश्वकर्मा इज ए साइकिल मैकेनिक। विश्वकर्मा जो है एक साइकिल का मैकेनिक है, जो साइकिल बनाते हैं। ही लर्न द रिपेयरिंग वर्क फ्रॉम हिज फादर। और ये भी उसको रिपेयर करने का काम कहाँ से सीखा है, तो अपने पापा से सीखा है। His father had the cycle repairing job under the tree. उसके पापा जो हैं एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ के साइकिल को रिपेयर करते थे। Now Vishkarma has purchased a shop in the market where he does the work of repairing. अब विश्वकर्मा ने एक शॉप ले लिया, एक दुकान ले लिया है बाजार में, और वहीं पर वह रिपेयरिंग का काम करता है। तो पहला ऑक्यूपेशन क्या था, पहला ऑक्यूपेशन था पॉटरी का, सेकेंड ऑक्यूपेशन हुआ साइकिल मैकेनिक का, और थर्ड ऑक्यूपेशन है टेलर। तो टेलर क्या करता है, अ टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स। ये सभी जानते हैं कि टेलर जो है वह कपड़ा सिलता है। ही यूजेस नीडल, वह सुई का, थ्रेड धागा का, और सीविंग मशीन सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है। ही लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज मदर एट होम। और वह यह गुण कहाँ से सीखा, तो वह यह चीज़ अपनी मम्मी से अपने घर में रह के सीखा।
एम्ब्रॉयडरी इज एन ऑक्यूपेशन, एम्ब्रॉयडरी एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है जो कि जड़ी वाला कहलाता है। जैसे इसमें कैसे जड़ी किया हुआ है, धागा का काम है, उसमें जड़ी को डाल देना ही जड़ी कहलाता है। एम्ब्रॉयडर्स प्रिपेयर लेडीज क्लॉथ साड़ीज एंड, एम्ब्रॉयडर्स जो हैं वह लड़कियों लेडीज़ के जो औरतें होती हैं उनके लिए कपड़े तैयार करते हैं, साथ में उनकी साड़ीज़ में एक से एक डिज़ाइन बनाते हैं, पिलो कवर और तकिए पर भी डिज़ाइन बनाते हैं। दे यूज़ नीडल एंड थ्रेड्स, वो नीडल यानी कि सुई और थ्रेड यानी कि धागा का इस्तेमाल करते हैं। दे लर्न इट फ्रॉम फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, और वो ये सब चीज़ कहाँ से सीखे, तो वो ये सब चीज़ फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से सीखे। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ चीज़ें हमें इंस्टीट्यूट सिखाती है तो कुछ हम अपने मम्मी या पापा के द्वारा सीखते हैं। In the way of my schooling, there's a motor driving school I have seen. मेरे स्कूल के रास्ते में एक मोटर ड्राइविंग स्कूल है जिसे मैंने देखा है स्कूल जाते वक्त। They have their own vehicles. उनके पास अपना खुद का गाड़ी है। Where people learn driving skill, जहाँ पर लोग गाड़ी सीखने आते हैं। After completion of acquiring all driving skill, they get driving license after 18 years of age. जब आप पूरी तरीके से ड्राइविंग का स्किल सीख जाइएगा, मतलब कि ड्राइव करने गाड़ी को चलाने सीख जाइएगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग का लाइसेंस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए आपका एज, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बिना 18 वर्ष के एज का अगर आप गाड़ी कितने भी अच्छी तरीके से सीख जाएं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इंजीनियर्स बिल्ड ब्रिजेज एंड बिल्डिंग, इंजीनियर्स जो है वह ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाते हैं। दे लर्नड द स्किल फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये सारा गुण उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सीखा। दोज हु आर लेबोरियस compete with others in entrance test from class after class 12 and get admission in engineering college. जो पढ़ने में बहुत मेहनती होते हैं वो 12 का क्लास का पढ़ाई करने के बाद एक इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, और वो इंट्रेंस टेस्ट में पास करने के बाद उनको अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। After 4 years they get the degree of BE and thereafter get jobs. और 4 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर उन्होंने 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तब उनको BE का डिग्री यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाता है, और बाद में उन्हें अच्छी अच्छी जगह पे जॉब भी मिल जाती है जिससे वो पैसा अर्न करेंगे। द सेम थिंग हैपन्स फॉर द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस, यही सेम चीज़ मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है। After completion of 5 years, her doctor is produced with the degree of MBBS. 5 साल डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद ही MBBS की डिग्री मिलती है। मतलब अगर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तो 4 साल पढ़ना होगा 12th के बाद, और अगर आपको MBBS की डिग्री चाहिए तो आपको 5 साल पढ़ना होगा। He treats the sick person and prescribes medicines. डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर जो है वह बीमार जो मरीज होता है, ठीक है, जो बीमार लोग होते हैं उनको देखते हैं और साथ में उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। मतलब और भी इसमें कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस अभी भी हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं। तो वो सब ऑक्यूपेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।